प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The sum of two natural numbers is 8 and the sum of their reciprocal is 8/15. Find the numbers. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। फाइंड द नंबर्स, संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर्स, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, आइए क्वेश्चंस को करने से पहले रेसिप्रोकल को समझते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है? प्रिय बच्चों, जैसे हमने लिख दिया x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। जैसे हमने लिख दिया y का रेसिप्रोकल होगा 1/y। जैसे हमने लिख दिया 2 का रेसिप्रोकल 1/2। जैसे हमने लिख दिया 3 का रेसिप्रोकल 1/3। जैसे हमने लिख दिया 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। इसे बच्चों रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल्स को हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज हम समझते हैं बच्चों। कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। अगर हम दो नेचुरल नंबर यानी एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y लेट कर लेते हैं, इनका सम कितना है 8 है। कितना है बच्चों 8 है। अगर हम x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर दें तो ये हो जाएगा 8 - x, यानी हमारा सेकेंड नेचुरल नंबर सेकेंड नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा बच्चों 8 - x। क्लियर? तो कहने का आशय ये है कि यहां पर 8 क्या है हमारा सम है। 8 क्या है सम है। किसका सम है? दो नेचुरल नंबर्स का सम है। किसका सम है बच्चों? दो नेचुरल नंबर्स का सम 8 है। यदि इसमें से एक नंबर x सेलेक्ट कर लें तो दूसरा अदर्स नंबर हमारा क्या होगा 8 - x। ये कैसे मालूम? सम में से हम पहले नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकेंड नेचुरल नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर? अब आइए बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x according to first condition। according to first condition the second natural number be 8 - x according to second condition, यानी दूसरे शर्त के अनुसार। ठीक है? the sum of their reciprocal is 8/15। प्रिय बच्चों 1/x पहला नेचुरल नंबर जो है x है, उसका रेसिप्रोकल फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल
1/x। सेकेंड नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल 1/8 - x। ये कितना गिवन है प्रिय बच्चों? 8/15। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो x और दूसरा x 8 - x। x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल्ड आउट, 8 - x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्रिय बच्चों आएगा 8 - x। 8 - x। 8 - x से इसको डिवाइड करेंगे, 8 - x कैंसिल होगा, x और +1 का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर आएगा +x इक्वल टू 8/15। अब -x से +x कैंसिल्ड आउट। क्लियर? क्या बचा बच्चों? 8। अब हम x का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, 8x x²। x का मल्टीप्लाई 8 के साथ भी होगा, x का मल्टीप्लाई -x के साथ भी होगा, तो आएगा 8x - x² इक्वल टू 8/15। प्रिय बच्चों, इसमें 8 से 8 कैंसिल्ड आउट किया, 1/8x - x² इक्वल टू 1/15। अब क्या करेंगे बच्चों? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं 8x - x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 8x - x² और 15 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। अब अगले स्टेप में 15 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, लिखेंगे 8x - x² -15 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, माइनस यहां पर लिख देते हैं, इसको और शार्ट कर देते हैं, ये लिखेंगे -x² प्लस 8x -15 इक्वल टू 0। अब प्रिय बच्चों इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? -1 से। सभी टर्म के साथ दोनों साइड लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग each term on both sides of the equation by -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, we get यानी समीकरण के प्रत्येक पदों के साथ
1 से गुणा करने पर हम पाते हैं दोनों साइड। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 8x, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 8x, माइनस 15 ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे, देखिए कांस्टेंट टर्म 15 के पहले प्लस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म सेम साइन में, समान चिन्ह में, दो पार्ट में स्प्लिट होगा। क्लियर? तो पहले 15 का बच्चों हम कर लेते हैं फैक्टर्स। इसके दो फैक्टर्स क्रिएट होंगे, 5 3 जा 15 और 5 3 कितना होता है 8, यानी यहां पर -5 लेंगे इंटू माइनस का 3 लेंगे। देखिए सेम साइन आना चाहिए, सेम साइन में ये ब्रेक होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज इज पॉजिटिव। एंड हमारा आना चाहिए माइनस का 8। प्रिय बच्चों, यदि -5 में -3 ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो हम इसे अब स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। यहां दिखा दे रहे हैं, पहला पार्ट होगा बच्चों -5x, और इसका दूसरा पार्ट होगा -3x। क्लियर? इसको यदि हम सम करेंगे तो -8 आएगा। इसको मिटा देते हैं और इसको लिख देते हैं। ये आया एक्स स्क्वायर -8x -3x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये बच्चों बना हमारा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम x कॉमन लेंगे तो आएगा x -5। ये सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे तो आएगा x -5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको बच्चों हम मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, x -5 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा बच्चों x -3। क्या आएगा? x -3 इक्वल टू 0। अब हम 0 से इक्वेट करेंगे, x -5 इक्वल टू 0 r, x -3 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, -5 राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन, इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। लिखेंगे बच्चों इसको x इक्वल टू 5 और ये आएगा x इक्वल टू 3। क्लियर? अब बच्चों दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन व्हेन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, x इक्वल टू 5, देन अदर नंबर क्या है, दूसरा नंबर द सेकेंड नेचुरल नंबर 8 - x। अब हम यहां पर x की ये वैल्यू 5 को करेंगे, 8 - 5 इक्वल टू आएगा बच्चों 3। दूसरी कंडीशन फिर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, देन 8 - x
8 माइनस एक्स। अब 8 में हम -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5। क्लियर। लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हेंस द required hence the required numbers are, hence the required numbers are। एक तो आएगा बच्चों 3, दूसरा आएगा 5 आर, अथवा या तो 5 या 3। क्लियर। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड ए नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। यानी एक ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग में से 84 कम करने पर वो दी गई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने के बराबर है। प्रिय बच्चों, इसको समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं। फाइंड ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए whose square diminished मीन्स होता है घटा दी जाती है या कम कर दिया जाता है by 84 इज माने इज इक्वल टू थ्राइस यानी 3 गुना ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। यानी कहने का आशय ये है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है पहले इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों? स्क्वायर। फिर इसमें से 84 डिमिनिश्ड कर देना है, यानी 84 कम कर देना है। जब 84 कम करेंगे यहां पर क्या कह रहा है? 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 मोर देन द गिवन नंबर, यानी जो नंबर है वो नंबर जो है 8 अधिक है। 8 मोर देन द गिवन नंबर हमने क्या रिलेट किया था? x। 8 यानी नंबर से 8 अधिक है और यहां पर इज इक्वल टू थ्राइस। थ्राइस का मतलब बच्चों इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये हमारी कंडीशंस है। आइए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 84 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3x और 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे 24। ये आया। अब हम सभी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। x स्क्वायर 3x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3x, फिर माइनस का 84 लिखेंगे और 24 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आया x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये बच्चों ऐड हो जाएगा, माइनस 84 में माइनस 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 108, यानी माइनस का 108 आएगा।
अब यहाँ पर बच्चों पहले क्या करते हैं, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 जा 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसी में से बनाना है -108 के दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। क्या करने हैं? दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। इसी में से लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी एक 12 ले लेंगे, एक 12 बनेगा, दूसरा क्या होगा बच्चों 9। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है, यानी एक का साइन माइनस होता है तो दूसरे का साइन प्लस होता है। यहां पर मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है तो इस फैक्टर्स में बड़े नंबर्स को हम माइनस का साइन दे देंगे। ये बड़ा नंबर 12 है माइनस का और इसे प्लस का। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों? माइनस का 108, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। एंड सम करते हैं, सम क्या आएगा? सम आना चाहिए -3। तो -3 कैसे आएगा बच्चों? यदि हम -12 में +9 ऐड कर दें तो -3 आ जाएगा। क्लियर? अब हम इसे स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। लिखेंगे x² -12x, फिर प्लस का 9x माइनस का 108 इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे, आएगा x -12, आएगा x -12। सेकेंड पार्ट में 9 कॉमन लेंगे, आएगा x -12 इक्वल टू 0। अब x -12 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों x + 9 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। लिखेंगे x -12 इक्वल टू 0 और x + 9 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, -12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे। ये आएगा बच्चों x इक्वल टू 12। इसी प्रकार +9 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा x इक्वल टू -9। क्लियर? इसको मिटा देते हैं बच्चों, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम बच्चों 9 को रिजेक्ट कर देंगे। यहां आप लिखेंगे बट x इज ए नेचुरल नंबर। So we reject reject x इक्वल टू -9। क्लियर? तो आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर हमारा 12। लिखेंगे hence
hence the required number is 12। ये बच्चों आया आपका आंसर, इसको नोट कीजिए।